29 अक्टूबर 1999 सुबह के लगभग 7 बजे ओडिशा के तटीय इलाकों में लोग रोज की तरह जाग चुके थे। कहीं मछुआरे अपनी नावों की रस्सियां खोल रहे थे, कहीं बच्चे घरों के बाहर खेल रहे थे, तो कहीं महिलाएं दिन के कामों में जुट चुकी थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उस वक्त अगर कोई समुद्र के बिल्कुल किनारे खड़ा होता तो उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती जो बिल्कुल सामान्य नहीं थी। समुद्र आज बहुत अलग था। उसकी लहरें किनारे से टकरा नहीं रही थी, बल्कि जैसे कोई अदृश्य ताकत लगातार उसे आगे धकेलने की कोशिश कर रही थी। हवा में नमी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। आसमान पर बादलों की इतनी मोटी परत छा चुकी थी कि सुबह होते हुए भी सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान किसी विशाल काले पर्दे से ढक दिया गया हो। लेकिन सबसे डराने वाली बात अभी सामने नहीं आई थी। सैकड़ों किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ऐसा तूफान पूरी रफ्तार से उड़ीसा की ओर बढ़ रहा था जिसे देखकर मौसम वैज्ञानिक भी हैरान थे। ये कोई साधारण चक्रवात नहीं था, ये एक सुपर साइक्लोन था, इतना शक्तिशाली कि ये अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को तहस नहस कर देने की ताकत रखता था। इसकी हवाएं करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और अब उसके रास्ते में सबसे पहले आने वाला था ओडिशा का तटीय इलाका। सुबह के लगभग 8 बजे हवा का मिजाज अचानक बदलने लगा। पहले हल्के झोंके आए, फिर तेज हवा चली और देखते ही देखते पेड़ों की मोटी शाखाएं भी जोर जोर से झूलने लगी। समुद्र की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी थी। वो सामान्य लहरों की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो दूर कहीं लगातार कई विमान एक साथ उड़ रहे हों। कुछ अनुभवी मछुआरों ने समुद्र की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपनी नावें किनारे से और ऊपर खींचनी शुरू कर दी। शायद उन्हें एहसास हो चुका था कि आज समुद्र मछलियां नहीं देने वाली, बल्कि तबाही लेकर आने वाली है। उधर रेडियो पर बार बार चेतावनियां सुनाई जा रही थी। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही थी। लेकिन 1999 का समय आज जैसा नहीं था। हर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था। हर गांव तक चेतावनी पहुंचाने का कोई तेज सिस्टम नहीं था। कई लोगों तक खबर पहुंची ही नहीं, और जहां पहुंची भी वहां बहुत से लोगों ने सोचा शायद ये भी हर साल आने वाले तूफानों जैसा ही होगा। उन्हें क्या पता था कि इस बार प्रकृति ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला कर लिया था। सुबह के लगभग 9 बजे बारिश शुरू हुई। पहले हल्की, फिर तेज और कुछ ही देर में इतनी घनी कि कुछ मीटर दूर खड़ा इंसान